अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नमस्ते। दोस्तों, मैं आपका दोस्त आर के। दोस्तों, आज का ये वीडियो कुछ खास आप सबके लिए और ख़ास तौर पर आप सबको 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। दोस्तों, हम बड़े खुशनसीब हैं जो इस मुल्क हिंदुस्तान, इस भारत मुल्क में पैदा हुए और अब यहीं पर है और यहीं के हैं। दोस्तों, हम 15 अगस्त, 26 जनवरी को आज़ाद देश के लिए खुशियां तो बहुत मनाते हैं, मगर क्या कभी हम उन सिपाहियों को, उन आज़ाद सेनानियों को याद करते हैं? क्या कभी हमने उनके बारे में सोचा? क्या मैंने सोचा? क्या आपने सोचा? नहीं। हमें फुर्सत ही नहीं है इन सब बातों को लेके सोचने की, समझने की। क्योंकि जो चीज़ इंसान को विरासत में मिलती है ना, इंसान को उस चीज़ की कभी कदर नहीं होती। और हम सबको इस मुल्क की आज़ादी विरासत में मिली है, तो कदर कैसे होगी? इंसान जब अपनी मेहनत से एक एक रुपया इकट्ठा करता है ना, तो उसे कदर होती है। तो उसे कदर होती है कि उसने वो रुपया, वो पैसा किस तरह कमाया। मगर उसी की वो औलाद जब पैसा पानी की तरह उड़ाती है, तो उसे एहसास ही नहीं है। क्योंकि उसे पता है मेरे बाप ने मेरे लिए बहुत कमाया है। वही हालात, वही चीज़ें आप और मुझ पे लागू है। हमको आज़ादी विरासत में मिल गई, हमें इसकी कदर ही नहीं। बस आज हम सिर्फ जात पात, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, इन्हीं बातों में अटके हुए हैं। और शायद ही इस देश के गद्दार नेताओं की वजह से कभी हम इस मसले मसाइलों से बाहर निकल पाएंगे। हाँ, एक चीज हो सकती है, आपका और मेरा जो जहन है, जो दिमाग है, उसे सही इस्तेमाल करो। कौन सही है कौन गलत है, ये पहचानो। हमें पता तो होता है ना कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है। तो आपको और मुझको ये क्यों नहीं पता चलता कि इस देश को चलाने के लिए, इस देश की एकता अखंडता के लिए हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। आज जो हम कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। खैर, अगर ये बात लेके बैठेंगे दोस्तों, तो बातें बहुत लंबी जाएंगी। बस इस 15 अगस्त के मौके पर मैं अपने उन वीर सिपाहियों के लिए कुछ चंद शब्द आपके सामने रखना चाहता हूं। वो सिपाही जो मुल्क की हिफाजत के लिए सरहद पे खड़ा है, वो आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है? क्या कभी आपने और मैंने गौर किया, कभी सोचा? नहीं। बस वही कुछ बातें मैंने महसूस की और वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कोशिश है कि वो मेरी बात आपके दिल और आपके जहन तक पहुंचेगी। दोस्तों, एक सिपाही क्या कहना चाहता है, मैं कुछ चंद लाइनों में मेरी बात, उस सिपाही की बात, उसके दिल की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। गौर से सुनिएगा। सर पर कफन बांधा है आज मैंने, वतन की हिफाजत की कसम खाई है आज मैंने। आसमां की चादर ओढ़ता हूं, इस धरती का बना के बिस्तर सोता हूं। मौसम चाहे जो भी हो, मैं तो सीना ताने सरहद की हिफाजत के लिए खड़ा रहता हूं। शिकायत मादरे वतन से कभी ना की मैंने, कई रोज सोता नहीं मैं, कई रोज भूखा रहता हूं मैं। जो भी मिला खा लेता हूं, तेरी सरहद की हिफाजत के लिए मैं दिन रात खड़ा रहता हूं।
एक रोज वो भी आएगा, मैं सीने पर गोली खाऊंगा, मैं शहीद कहलाऊंगा। सब छोड़कर जाना है, मुझको तेरी ममता की चादर ओढ़े सो जाना है। अपना फर्ज निभाया है, अपने बीबी बच्चों को छोड़ मैंने इस वतन को संभाला है। जख्म जिस्म पर जितने लगे, हर जख्मों को मैंने तेरी मिट्टी से संवारा है। ये जिंदगी तेरी अमानत है, ये जिंदगी तेरी अमानत है। तुझको सौंपता हूं सर पर कफन जो बांधा था आज मैंने, आज कफन बना के ओढ़ता हूं। मेरी हर जिंदगी तुझ पर कुर्बान रहेंगी, ये जिंदगी मेरी उधार रहेंगी। ऐ मेरे वतन, मेरी कुर्बानियों को जाया न होने देना। ये सिपाही आपसे और मुझसे, हम हिंदुस्तानी देशवासियों से ये कह रहा है कि मेरे वतन, मेरी कुर्बानियों को जाया न होने देना। मेरी शहादत का तुम इतना तो सिला देना। कभी ना भूलना, तो मुझको हमेशा याद रखना। मेरा कोई मजहब नहीं, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई हूं मैं। इस वतन का रखवाला हूं, पूरा हिंदुस्तान हूं मैं। दोस्तों, यकीनन मेरी कोशिश यही रही कि आपके दिलों में इस देश के लिए जज्बा पैदा हो, और जो हमारे सरहद पे सिपाही है, जो इन सब चीज़ों से दूर कि हमारे मुल्क में क्या हालात है, वो हमें, हमारे सरहद पे जो दुश्मन है उनसे हिफाजत करते हुए शहीद हो रहे हैं, और हम आपस में इस मुल्क में फसादात और हिंदू मुस्लिम और मस्जिद और मंदिर के नाम पे लड़ रहे हैं। दोस्तों, बराए मेहरबानी अपने आप को संभालो, इस देश को संभालो। वो मुल्क की हिफाजत वहां कर रहे हैं, आप इस मुल्क की हिफाजत यहां करो। दोस्तों, आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को फॉरवर्ड कीजिए। खुदा हाफिज।